हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम अगला इसका पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया था इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो आज मैं उसका आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होगा तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन का मैं क्या रखता हूँ, लेट्स से वायर्ड, और मैं मीनू नाम से फंक्शन रखता हूँ। मीनू, वायर्ड मीनू। और इसमें हम कई सारे ऑप्शन बना लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से बनाता हूँ, प्रिंटफ, लाइन चेंज, और एक नंबर मैं बना लेता हूँ इंसर्ट एट बिगिनिंग। ओके, अच्छा, स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप उसको ज़्यादा इंटरप्रेट मत करना। ओके, इंसर्ट एट बिगिनिंग, या मैं इंसर्ट एट स्टार्ट लिख देता हूँ, इंसर्ट एट स्टार्ट। ओके, और मैं एक और फंक्शन सॉरी प्रिंटफ लगाता हूँ, लाइन चेंज करूँगा और 2 पर मैं लिखूँगा इंसर्ट एट इंड। ओके, अब एक मैं और प्रिंटफ लगाता हूँ यहाँ पर, लाइन चेंज, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंसर्ट एट SPECIFIC स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन। और मैं यहाँ पर एक लगाऊंगा फिर से प्रिंटफ, यूजर का चॉइस जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होगा, तो मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटर योर चॉइस। ओके, तो यूजर जो भी अपनी चॉइस इंटर करेगा उसको मैं स्कैनफ से इनपुट कर लूँगा, %d कामा एड्रेस ऑफ चॉइस को हमने CH बना लिया, और इस CH को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने ये CH बना लिया इस तरह से, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इस चॉइस को मैं रिटर्न कर दूंगा, जो भी यूजर का चॉइस होगा उसे मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इस फंक्शन का फिर रिटर्न टाइप वायर्ड नहीं इंट होगा, ठीक है। ओके, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ मेन फंक्शन में चलता हूँ, और देखिए अब यूजर इनमें से कोई भी चॉइस इनपुट कर सकता है, ठीक है। तो मुझे लगाना पड़ेगा स्विच केस, स्विच। ओके, यहाँ पर एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए हमें क्या चाहिए, मैं मीनू को यहाँ पर कॉल करूँगा। मीनू को हमने कॉल कर दिया, जो भी यूजर की चॉइस होगी वो यहाँ पर क्या होगी, रिटर्न होके आ जाएगी। और अगर रिटर्न होके आ गई है तो फिर मुझे क्या करना है, केस बनाना पड़ेगा, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर 3 केस बनाए हैं, तो हमने केस 1, केस 2, केस 3 बनाया है। ओके, और ये वाला हमारा डिफ़ॉल्ट केस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मीनू की वैल्यू 1 है तो इंसर्ट एट स्टार्ट ये काम होना चाहिए। तो अगर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमने लिखा अगर केस मतलब कि जो स्विच है, अगर उसके अंदर जो यहाँ मीनू रिटर्न 1 है, अगर 1 है तो मुझे क्या करना है, अगर 1 है तो मुझे इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करना है ना, क्योंकि मुझे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग को हमें कॉल कर लेना है सिंपली, बस इतना ही मुझे देखिए करना है ना। तो अगर मैं इस टाइम पर प्रोग्राम को रन करूं तो ये प्रोग्राम एक बार रन होगा, मुझे मीनू दिखेगा, है ना, ये मीनू मुझे दिखेगा। और अगर मैं चॉइस 1 इंटर करूंगा तो ये इसकी वजह से हमारा एक नोड इंटर हो जाएगा, लेकिन एक बार ये प्रोग्राम चलने के बाद इंड हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये प्रोग्राम एक ही बार इनपुट एक नोड ऐड करने के बाद इंड हो, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम तब तक चलता रहे जब तक मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखो कि इतने कोड को हमें बार बार रिपीट करना है ना। देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे इस प्रोग्राम को इस टाइम पर मैं रन करता, अच्छा मैं रन करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक टर्मिनल पहले ओपन करता हूँ, मैं लिखूँगा GCC main.c। ओके,
और मैं लिखूँगा a.exe। तो देखो मुझे यहाँ पर एक मीनू मिल रहा है, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो जो भी मैं चॉइस, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 इंटर करता हूँ तो फंक्शन चल रहा है हमारा, इसीलिए कह रहा है इंटर द नोड वैल्यू। जैसे हमने लेट्स से नोड वैल्यू 1 इंटर कर दिया तो हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, है ना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम एक ही बार इनपुट के बाद एंड हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और इंसर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ। जैसे हमारा इंटर हो रहा है तो मैं मैसेज देता हूँ। क्या मैसेज मैं दूँ कि नोड एडेड सक्सेसफुली, नोड एडेड सक्सेसफुली, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे नोड ऐड होगा हमारा मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, और यही चीज़ मैं कॉपी करके मैं यहाँ भी कर देना चाहता हूँ मैसेज, ठीक है। तो मुझे मैसेज मिल जाया करेगा जब भी हमारा नोड इंसर्ट होगा। अच्छा, ठीक, ओके। एक बात और आप ध्यान समझिए, अभी जो मैं कह रहा था, देखिए हमारा एक बार प्रोग्राम एंड हुआ था, रन हुआ था सॉरी, उसके बाद एंड हो गया। तो अगर मैं इसी चीज़ को रिपीट करूं तो मुझे एक इनफाइनाइट लूप में रखना पड़ेगा। वाइल 1, सी लैंग्वेज देखिए हम 1 को ट्रू मानते हैं तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। और इस तरह से देखो मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पर हमने क्या किया कि इस कोड को एक इनफाइनाइट लूप में रख दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट लूप में रख दिया। तो आप क्या देखेंगे कि बार बार ये चीज़ रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा बार बार, और ये हमारा रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हमारा मीनू बार बार प्रिंट होता रहेगा, और मीनू बार बार प्रिंट होता रहेगा तो मुझे चॉइस बार बार दिखती रहेगी, यूज़र बार बार इनपुट करता रहेगा, है ना। चलिए मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं कंपाइल करता हूँ, तो मैंने ये कंपाइल कर दिया और मैं अब रन कर रहा हूँ, ये देखिए। तो मुझे ये मैसेज दिखा, मैं 1 इंटर कर रहा हूँ, देखिए। तो 1 डेटा मैं इंटर किया, देखो तो फिर से मुझे वो चॉइस यहाँ पर मिल गई, है ना। अगर मैं 2 इंटर करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर से आप देखिए कि मुझे चॉइस बारी बारी से मिलती जा रही है, इंड नहीं हो रहा है। तो मैं इस टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ कि जब ये दूसरी बार हमारा प्रोग्राम रन हो तो जो प्रीवियस वाला है वो क्लियर हो जाए स्क्रीन। मुझे नहीं चाहिए बारी, जो पिछला वाला है ना वो मुझे नहीं देखना है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं सिस्टम CLS यूज कर लेता हूँ, सिस्टम CLS। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर दिया करेगा, ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अच्छा, तो फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखना। तो मैं लिखता हूँ GCC main.c और मैं लिखता हूँ a। तो इस तरह से मैंने, देखो तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर 1 इंटर करता हूँ अपनी चॉइस, तो मैं वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, देखो तो वैल्यू इनपुट होने के बाद पूरा प्रीवियस चीज़ फिर से डिलीट हो गया, इरेज हो गया, क्योंकि सिस्टम CLS हमने लगाया है जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देगा। और फिर से मुझे सारी चीज़ें दिख रही है। मैं 2 इंटर करूँगा तो देखिए हो रहा है सब काम हमारा, ठीक है। देखिए, ये देखिए। अच्छा देखो, वो भी प्रिंट हो रहा था ना, अगर आप देख पा रहे हैं तो, कि नोड इंसर्ट हो गया, है ना। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रवर्स वाला फंक्शन बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से दिखेगा कि हाँ, हम जो भी नोड हम ऐड कर रहे हैं अपनी लिंक लिस्ट में वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपको मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।